हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे एक नया वेंचर यहाँ पे आपके लिए तहलका सीरीज। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 59। ठीक है, और ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपको देखने मिलेगा, कैसे क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, एंड ये स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपके ये 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, एंड ये चलेगा आपका 28 नहीं +1 आपका 29 लीप ईयर है ये। ठीक है, 29 दिन आपको मिले हैं। 29 दिन में आप ये देखेंगे यहाँ पर इन धमाकेदार चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए है क्या इस पीडीएफ में जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपके सभी के सभी पीवाईक्यू। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है पीवाईक्यूज जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज अगर आप जितने अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम पेपर। ठीक है, तो द मोर यू डू पीवाईक्यू, जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उससे बेस्ट बेहतर कोई भी चीज नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना है आपने। ठीक है, कि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से देख लिया, समझ लिया, सारी चीजें उसमें कवर कर ली, तो इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके अपकमिंग जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप जून 2024 को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको धमाकेदार सवाल फंसेंगे अगेन यहाँ से। अगेन पीवाईक्यूज रिपीट होगा, और इस सीरीज में आपको जितने भी टॉपिक्स आपके कवर होंगे, जो जो होंगे आगे बताते हैं क्या क्या कवर होगा आपका, उसमें से आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, इतनी क्लैरिटी से आप समझेंगे इसके अंदर चीजें कि आपका कोई भी सवाल, आपका कोई भी पीवाईक्यू आपका मिस नहीं होगा फ्रॉम लास्ट आपके 3 4 साल 5 साल जितने भी पेपर है यहाँ पे। इस टॉपिक से आपका कोई भी पीवाईक्यू मिस नहीं होगा, उसके पीछे का सारा कंसेप्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पर मालूम रहेंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो सीरीज है इसके अंदर हमने क्या कॉम्प्राइज किया है। इस अमेजिंग सीरीज के अंदर आपको आपका जो टॉपिक है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जो टॉपिक है आपका वो कौन सी यूनिट से? आपकी यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, यूनिट नंबर 7 से स्ट्रेस का जो टॉपिक है आपका वो, और उसी के साथ साथ आपके यूनिट 4 के जो आपके पीवाईक्यूज हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका दिक्कत करता है आपको, कौन सा? जो आपको दिक्कत करता है बायो साइकोलॉजी। ठीक है, ये सीरीज करने के बाद आपको बायो साइकोलॉजी से प्यार हो जाएगा, उसको आप बिल्कुल भी गलत नजरों से, गलत निगाहों से आप नहीं देखेंगे उसको, क्योंकि आपको चीजें जो है वहां पर बैक में क्या हो रहा है वो सब चीजें आपको यहाँ पर मालूम रहेंगी। ठीक है, तो यूनिट 7 की आपकी जो बात करें यहाँ पे, यूनिट 7 में जो आपका स्ट्रेस टॉपिक है और जितना भी आपका बायो साइकोलॉजी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, वो इसके अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, नाम ही क्या है इसका? नाम ही इसका है यहाँ पर तहलका सीरीज। तो ये एक प्रकार से तहलका होगा यहाँ पे, ताकि आप तहलका करेंगे कहाँ पे? आप करेंगे आपके अपकमिंग जून 2024 एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तहलका सीरीज है आपकी, ये जून 2024 के लिए आपका एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर इन टॉपिक से आपको सवाल अगेन वो रिपीट करते हैं तो आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अवेलेबल रहेगा आपके इंग्लिश के लिए भी रहेगा एज वेल एज आपके यहाँ पर हिंदी के लिए भी रहेगा, तो दोनों ही मीडियम को यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। एंड जो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, प्लस इंग्लिश हिंदी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर काफी ईज हो जाएगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए इस सीरीज के बाद से आपके यूनिट 4 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, यूनिट 7 के जितने आपके पीवाईक्यूज हैं बायोलॉजी टॉपिक से संबंधित, स्ट्रेस टॉपिक से संबंधित, ठीक है, वो सभी आपका जो है यूनिट 4 और यूनिट 7 लगभग लगभग आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन रहता है हमारा। ठीक है, आपका पूरा स्टोरी बना के वो सब चीजें आपको फॉर्म की जाएंगी, तो आपको एक काफी यूजफुल रहेगा यूनिट नंबर 4 भी और यूनिट नंबर 7। आप मान के चलिए इसको करने के बाद आपकी ये दोनों यूनिट अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी, काफी यहाँ पर पक्की हो जाएंगी। ठीक है, इसको अब आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एंड ये स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपके ये 1 फरवरी से। ठीक है, एंड बाय द टाइम आप यहाँ पे 15 फरवरी 20 फरवरी तक पहुंचेंगे, ये आपका जो पूरे के पूरे जो आपके 59 आपने पेजेस देखे वो सब वहां पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, मतलब आप मान के चलिए विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर विद इन 29 डेज आप जो है इस यूनिट के आप बादशाह हो जाएंगे। इस यूनिट में आपकी जो है पकड़ काफी ज्यादा मजबूत बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। एंड अगर आपके ये वाला यूनिट वाले पार्ट अगर आपके कमजोर हैं तो आप इसको मजबूत करने का आपके पास एक ये अच्छा मौका है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए होगा कैसे। यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको जो चीजें हैं यहाँ पर करनी है वो क्या है। सबसे पहले अब आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे कैसे? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लेक्चर्स देखिए, आपको जैसा कि मालूम है यहाँ पे टीआरपी आपके जो है सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेंगे, कि आपके क्या है एटलीस्ट आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एमसीक्यूज इन द सेंस आपके पीवाईक्यूज हैं ये। ठीक है,
तो सारे के सारे जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे, जो आपका ये नया ग्रुप बनेगा आपका, ठीक है, स्टार्ट होगा 1 तारीख से और अबेंडेंट हो जाएगा कब, ये अबेंडेंट हो जाएगा 29 ऑफ फरवरी को, ठीक है। तो आपकी ये जो वैलिडिटी है ये पूरे के पूरे 29 डेज की रहेगी, तो जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करें उतना आपके लिए ये चीज जो है फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको 29 ऑफ फेब को या उसके पहले ही आपको यहाँ पर जो कंप्लीट होने के बाद सारे लेक्चर्स वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद आप यूनिट 4 का कोई भी सवाल, यूनिट 7 का कोई भी सवाल विद कंसेप्ट आप उसको वहां पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर्स के साथ साथ क्या करेंगे, आप इसके जो नोट्स अगर आप बना सके खुद से तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे हम स्क्रीन पे लिखते हैं तो वहां से आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ यूनिट 4 एंड यूनिट 7 दोनों ही यहाँ पे। यूनिट 7 में आपका जो स्ट्रेस टॉपिक है उस पर खास तौर पर जोर दिया है, ताकि आपका जो भी पोर्शन आपके बायोसाइकोलॉजी का है, ठीक है, वो आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। ये जो पूरे 59 पीडीएफ है ये आपको दी जाएगी, 59 पेजेस की जो पीडीएफ है सिंगल, वो पीडीएफ आपको मिलेगी। सारे आपके यूनिट 4 के टॉपिक्स आपके एंड यूनिट 7 के जो आपके टॉपिक्स हैं स्ट्रेस से संबंधित, वो सभी कुछ यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। 1 महीने का ये जो आपका एक कोर्स है 29 डेज का, ये जो आपकी सीरीज है ये चलेगी आपकी, ठीक है। टाइमली आपको जो है लेक्चर्स कब आएंगे क्या आएंगे वो सब आपको कहाँ अपडेट हो जाएगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही वो वहां पर चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कोर्स बिगिंस आपका 1 ऑफ फरवरी से एंड एंड्स कब होगा, एंड्स होगा आपका ये 29 ऑफ फरवरी को, ठीक है। 29 फरवरी को आपको ये जो है एक्सेस इसका बंद हो जाएगा। पीडीएफ आपके पास रहेगी, उससे आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको बार बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं उसी पीडीएफ से, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इस सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसका जब ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, उस पर क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेप आपका होगा, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करनी होगी, आपको सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। और वो पेमेंट कितनी करनी होगी आपको, पेमेंट करनी होगी आपको इतनी, ठीक है, 1999 रुपए इतनी आपको पेमेंट करनी होगी। देन सेम इसी नंबर पे क्या करेंगे आप यहाँ पे व्हाट्सएप शेयर करेंगे, मतलब आप जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करेंगे, राइटिंग दैट कि आप जो है यहाँ पे तहलका सीरीज में आप बस इतना भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर तहलका सीरीज, एंड आपको वहाँ पे प्रॉपर ग्रुप के अंदर वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ आपकी जो सीरीज चलेगी, देन थर्ड में आपको जो है ग्रुप ज्वाइन कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको केवल इतना करना है, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें एंड देन वहां से उसको आप एक्सेस कर सकेंगे 1 तारीख से, ठीक है। तो 1 तारीख से जो भी लेक्चर्स आएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो आपका बनेगा वहीं पे आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिलेंगी और कहीं भी आपको कुछ भी नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका सबसे पहला इस नंबर के ऊपर आपको ये पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के पश्चात स्क्रीनशॉट सेंड करना है आपको ये लिखते हुए कि हमने इसके लिए पेमेंट कर दिया है। देन थर्ड में आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा एंड 1 तारीख से जो भी लेक्चर जिस भी समय वहां पे आएंगे उसको आप देखते जाइए एंड वहां से आप उसको नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और फिर ये 29 डेज का ये लीप ईयर का फायदा उठाने के बाद, ठीक है, ये जो लीप वर्ष है इसका फायदा उठाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो जून में मार्क्स है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे इन टॉपिक्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। इस टॉपिक में आपको मतलब मान के चलिए आपकी एक्यूरेसी काफी इंक्रीज हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम है तहलका सीरीज, तो प्राइस भी जो है आपके लिए तहलकेदार वाला प्राइस है, ठीक है। तो जो इसका प्राइस है वो कितना है आपके लिए, इसकी हम प्राइस की बात करें तो प्राइस है आपका यहाँ पर ये नहीं है, प्राइस ओरिजिनल कितना है इसका, इसका प्राइस है रुपीज ओनली, तहलके वाला प्राइस 999 ओनली, ठीक है। मात्र रुपीज 999 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी आपके यूनिट 4 से संबंधित और आपके यूनिट 7 के जो टॉपिक है स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके करने के बाद आपका जो जैव विज्ञान वाला टॉपिक है, जैव मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है, बायोसाइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो आपका काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत हो जाएगा एंड इसमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पेमेंट नहीं करनी है, आपको पेमेंट कितनी करनी है, ओरिजिनल पेमेंट आपको करनी है रुपीज 999 ओनली, ठीक है। मात्र 999 रुपए का आपका पेमेंट है ये, ठीक है। इसको आपने करना है 999 का, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है आपके ये 1 फरवरी से, चलेगा आपके ये 29 ऑफ फरवरी तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि 29 फरवरी को लेक्चर आएगा, लेक्चर आपके जो है 20 तक ही फिनिश हो जाएंगे, लेकिन आपके पास रहेंगे एक्स्ट्रा 10 डेज कि आप उसको प्रॉपरली वहां पर देख सके, ठीक है। 2021 तक आपका ये कंप्लीटली ये फिनिश हो जाएगा, तो आपके पास 10 डेज मिलेंगे आपको, जो भी आपने स्टार्टिंग से देखे हैं, जितने भी आपने लेक्चर्स देखे हैं वो सारे आप उसको बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन जो यहाँ पर है आपका 26 ऑफ फेब, इस दिन आपको जो यहाँ पे द पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी इस तहलका सीरीज की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इस प्रकार की कोई पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो खैर ये चीज ही ऐसी है। तो आप ये तहलका सीरीज को ज्वाइन करके ये जो पीडीएफ है आपको ये 26 फरवरी 2024 को आपको ये दे दी जाएगी।
ठीक है। तो ये आप है इसको कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर, ठीक है, मात्र ये 999 के अंदर, ठीक है, 999 रुपीज के अंदर सबसे यहाँ पर आप देखेंगे काफी लो कॉस्ट कोर्स है यहाँ पे। तो इसको आप ज्वाइन करिए एंड आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगा फायदा। अब आपको सब लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा चीजें कैसी हो रही है। तो उसके लिए देखिए आपके लिए ये आगे लगा हुआ है डेमो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी सीरीज, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपकी तहलका सीरीज, ठीक है। तो तहलका सीरीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि इसके अंतर्गत आपके जो आगामी आने वाली परीक्षा है उसमें संबंधित क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। खास तौर पे आपके यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे आगे आने वाली परीक्षा में, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी चीज यहाँ पर यह है कि आपने हमारे सभी वीडियोस यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने सभी वीडियोस यहाँ पर हमारे देख लिए हैं, A to Z सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, तो आपको यहाँ पर लगभग 80% आपका जो सिलेबस है उससे कवर हो जाता है, ठीक है। और वही सिलेबस आपका 85 to 90% कवर हो जाता है जब क्या करते हैं, जब आप करते हैं उसको रिविजन, ठीक है। एक बार रिवीजन करने के बाद आपका इतना जाता है एंड देन जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतना आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे और आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया आपकी परीक्षा में पास होने का, पास नहीं होने का किस पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है रिवीजन के ऊपर, ठीक है। अभी तक समस्या क्या थी, अभी तक समस्या ये थी कि आपके पास सही चीजें नहीं थी पढ़ने को, ठीक है, तो आप रिवाइज करेंगे क्या, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सही चीजें आपके पास है, करेक्ट नॉलेज आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, आपको रिविजन करना है, ठीक है। सारी थ्योरीज वगैरह सब वहीं से आएंगी, सारे टॉपिक्स आपके 80-90% टॉपिक्स आपके वहीं से आएंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से तो ही आपको बनेगा परीक्षा हॉल के अंदर। और थोड़ा सा अगर आप वहां पर अपनी एनालिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, थोड़ा सा सोच विचार करेंगे, तो आपको वहां पर सवाल बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, सारे सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। आपने क्या क्या देख लिया है, ठीक है, आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं, वो एक आपके लिए प्राइमरी नेसेसरी जरूरी चीज है। उसी के साथ आपने जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं उनको भी देख लिया है, जहां से आपके पीवाईक्यूज वगैरह बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है अपने मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और जो आपके पीवाईक्यूज हैं आप उनको भी लगा सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम चलेंगे आपकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक में कि क्या क्या चीजें आपको आगामी आने वाली परीक्षा के लिए आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको उनको ध्यान से, बड़ी ध्यान से उनको आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आपकी इस चीज के बारे में। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तहलका सीरीज के अंदर। अब आपको आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कैसे लगानी है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तार्किक चिंतन किस प्रकार से होना चाहिए उसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन अ पर्सन इज थर्स्टी विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड रेनिन, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को प्यास लगी होती है तब शरीर का कौन सा अंग रेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है, ठीक है। आपने जितने भी सभी लेक्चर्स देख लिए हैं उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि रेनिन क्या चीज होती है, ठीक है। रेनिन क्या चीज होती है, सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस, कि ठीक है चलिए हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन अब सवाल आया है, सॉल्व तो करना है इसको, ठीक है। तो आपको केवल ये सोचना है, ये विचार करना है, आपके पास ऑप्शंस में लीवर दिया हुआ है, पेनक्रियास दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, मतलब किडनी तो खैर ग्लैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा। आपने लीवर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, यकृत के बारे में पढ़ाया है, आपको पेनक्रियास के बारे में पढ़ाया है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया है। और जब इसकी बात कर रहे थे तो वहां पे ये भी बता रहे थे किस प्रकार से पानी का संबंध होता है आपकी किडनी में, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे किसके, पोस्टीरियर ग्लैंड की बात करते हैं, वहां पे आपको बताया था, ठीक है। तो उसके साथ देखिए यहाँ पर कि आपके बॉडी से वाटर वगैरह की बात होती है, तो वहां पर देखिए व्हेन अ पर्सन इज थर्स्टी, जब किसी व्यक्ति को प्यास लगी होती है तब शरीर का कौन सा अंग रेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है। आपने पिट्यूटरी के अंदर इसका उल्लेख नहीं सुना, पेनक्रियास के अंदर आपने इंसुलिन वगैरह सुना, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं सुना, और लीवर के अंदर भी आपने इस प्रकार की बातें कहीं भी नहीं सुनी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये आपका आंसर है 100% करेक्ट, ठीक है। किसकी बात करता है, ये जो रेनिन नामक हार्मोन है कहां से निकलता है, ये निकलता है आपकी किडनी से। और इसी का दूसरा नाम क्या है, आपके इसी रेनिन का दूसरा नाम है एंजियोटेंसिनीज, ठीक है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनो है ना, टेंसियोनीज, इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं एंजियोटेंसिन, ठीक है, या सुना को भी एंजियोटेंसिन, ठीक है। एंजियोटेंसिन यही इसका दूसरा नाम क्या है, आपके रेनिन है।
ठीक है। और आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है, RAS, नहीं है ना, राजस्थान की सर्विसेज की बात नहीं हो रही, इसका फुल फॉर्म होता है RAAS। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका रेनिन, अगेन आपका एंजियोटेस्टिन, एंजियोटेस्टिन नहीं टेंसिन, एंजियोटेंसिन, और ये आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और ये आपका सिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ा था RAS के बारे में, जिसको आप जानते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के नाम से, उसी प्रकार से सेम चीज नहीं है, लेकिन ये RAS होता है आपका, इसका नाम है पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये करता क्या है वो देखिए, जब आपको प्यास लगती है ना, उसमें आपकी किडनी वगैरह भी किस प्रकार से काम करती है, उस प्रकार की पूरी बातें यहाँ पर इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, इतनी सब पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे इस 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिलहाल उसका समय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए RAS सिस्टम होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपकी किडनी में, ये देखिए किडनी है आपकी, किडनी से देखिए रेनिन निकल रहा है, ठीक है, रेनिन निकल रहा है, और जिस यहाँ से निकलता है वो किसका नाम क्या है, वो उसका नाम है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, ठीक है। जहां से क्या निकलता है, आपका रेनिन निकलता है, फिर यहाँ से देखिए एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन निकल के, ठीक है, आगे आगे अपना अपना काम करता है। तो फिलहाल उतना सब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, परफ्यूजन ऑफ द जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रेनिन के बारे में, किडनी से निकलता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखिएगा अगर आती है भविष्य में, और इसके आगे सेल्स लिख दिएगा। ऐसी कोशिकाएं कहाँ मिलती है, आपको किडनी के अंदर मिलती है, जहां से आपका ये रेनिन निकलता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, अगेन किडनी से क्या निकल रहा है, रेनिन निकल रहा है, लिवर से क्या निकल रहा है आपका यहाँ पर, एंजियोटेंसिन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, आपको चिंतन करना होगा कि जो चीज आपने पढ़ी है, अगर उनमें से कुछ आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो जो चीज आपने नहीं पढ़ी है, मोस्टली 98-99% केसेस में आंसर वही होगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपने जो है परीक्षा के अंदर आप इस चीज को इम्प्लाई करेंगे, ठीक है। जो चीज आपने पढ़ के रखी है, अगर आपने पढ़ा है और उसमें से ये चीज नहीं पूछी है, तो 98-99% टाइम्स क्या होगा, मोस्टली यही केस होगा कि आपने जो है, जो अन्य ऑड वन आउट जो आंसर बच रहा है वही इसका उत्तर होगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेक्चर ही स्टार्ट हो गया लगता है, अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा और नॉलेज यहाँ पर आपको देखिए, याद करिए जब हम पढ़ा रहे थे यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 के बारे में जब पढ़ा रहे थे एक चीज का उल्लेख था वहां पे, वो था आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, जिसको हम कह रहे थे स्पाइनल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कॉलम में एक सवाल आया था आपका इस बारी में, और जो सवाल था आपका कुछ इस प्रकार से, sequentially arrange the sections of the vertebrae of the spinal column from top to bottom, thoracic, sacral, cervical। ये देखिए इस बार के पेपर में देखा गया है कि आपकी 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ के गए होते तो आपको यहाँ पर फायदा मिलता। सर्वाइकल नहीं, यहाँ पे सर्वाइकल होना चाहिए, CERVICAL, ठीक है। सर्वाइकल की बात हो रही है, यहाँ पे लुम्बार वर्टिब्रे की बात हो रही है, ठीक है। याद करिए लेक्चर में आपको बताया था इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड दिखाई थी, बताया था कि यहाँ पे ये 8 होती है, यहाँ पे 7 होती है, 5 12 करके इस प्रकार से आपको बताया था एक कॉलम। तो उसी के बारे में देखिए यहाँ पर आपको रिवाइज करा देते हैं अगेन, क्योंकि इस बार पूछा है तो मे भी शायद आने वाले समय में आपसे इस प्रकार की चीजें पूछ सकते हैं अगेन। बक्षीय कशेरुक, सेक्रमी कशेरुक, ग्रीवा कशेरुक और आपका कार्ड कशेरुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा है इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, ये आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रे है, ये आपकी थोरसेक वर्टिब्रे है, ये आपकी लुम्बार है, और ये आपकी सैक्रल वाली है, ठीक है, सैक्रम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सर्वाइकल कर्व आपका यहाँ से होता है, थोरसेक कर्व आपका ये वाला होता है, एंड लुम्बार कर्व आपका ये देखिए ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है। अभी जो आगे जून 24 वाले बच्चे आएंगे उनको तो खैर काफी ज्यादा बायोलॉजी पढ़ा दी जाएगी, और ठीक है ये आपका लुम्बार कर्व है, और ये आपका जो सेक्रल कर्व है सबसे लास्ट में आता है। कैसे याद रखेंगे, CTLS, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें, CTLS। सर्वाइकल वर्टिब्रे जो आती है, सर्वाइकल देखिए बोलते सर्वाइकल आपके गर्दन के पास यहाँ पर आपको दुखता है, थोरसेक रीजन आपका यहाँ पर थोड़ा सा ये पूरा रीजन आता है आपकी छाती के पास का, ये आपका जो आता है पेट और कमर के आसपास का, एंड यहाँ पर देखिए सैक्रम वाला ये रीजन आपका ये वाला रहता है आपके हिप के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, सर्वाइकल वर्टिब्रे सबसे पहले आती है, फिर आती है थोरसेक आती है, फिर आपकी लंबार आती है, और फिर आपकी यहाँ पर सैक्रल या सैक्रम यहाँ पर आती है, ठीक है। CTLS इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नहीं मान रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका एंटीरियर व्यू है, आपकी इस रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से दिखती है, ये उसका लेटरल व्यू है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। यहाँ पर देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरसेक, लुम्बार, और नीचे यहाँ पर कौन सी आएगी आपकी सैक्रल आएगी, CTLS। इसका आप जो चाहें जैसा चाहें आप इसका निमोनिक बना सकते हैं CTLS के लिए, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी में और अंदर घुसते हैं। ये देखिए लेटरल मतलब क्या होता है, लेटरल मतलब होता है आपका लेटा हुआ यानी कि साइड वाला व्यू। ठीक है, पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर होता है आपका बैक वाला व्यू और एंटीरियर होता है आपका आगे वाला। पोस्ट मतलब बैक और एंटीरियर मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एंटीरियर मतलब होता है आपका सामने वाला व्यू। ठीक है, एंटीरियर जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये आपकी एंटीरियर, ये आपकी पोस्टीरियर। ये क्यों, क्योंकि ये आगे है। ये क्यों, क्योंकि आपकी ये क्या है, ये आपकी पोस्टीरियर वाली होती है, पीछे वाली। ठीक है, और इसी को अगर आप साइड से देखेंगे, इस साइड से यहाँ खड़े हैं आप देखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा को जो दिख रहा है वो है आपका लेटरल व्यू। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक होता है आपका डोर्सल, एक होता है आपका वेंट्रल, एक होता है आपका मीडियल, और कई प्रकार की चीजें हैं। आगे एनाटॉमी पढ़ेंगे तब वहां आपके इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अगेन ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ एक जगह से जुड़ी होती है, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये आपका ब्रेन का पार्ट है। ये वाला देखिए स्टार्टिंग का कॉलम सर्वाइकल स्पाइन वर्टिब्रे, देन आपकी थोरसेक, देन आपकी लुम्बार, देन आपकी सेक्रम। यहाँ पर तो हो सकता है इस बार आपको उल्टा ऑर्डर जमाने दे दे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, ये देखिए हेड एंड नेक डायग्राम, बाइसेप्स, रिस्ट एक्सटेंडर्स, ट्राइसेप्स, ये जो आपकी सर्वाइकल नर्व्स की बात हो रही है, यहाँ पे थोरसेक नर्व्स की बात हो रही है, यहाँ पे लेग मसल्स, लुम्बार नर्व्स, और आपका देखिए बावल और ब्लैडर की यहाँ पे सेक्सुअल फंक्शंस की सेक्रल नर्व्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आप देखिए ये जो रीजन देख रहे हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं अपने आयुर्वेद के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को, या योग के बारे में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरिया होता है आपका लुम्बार लेग मसल्स की बात कर रहे हैं देखिए, तो ये हो सकता है कि मे बी ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी हम आपके समझाने के लिए, ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है आपके नाभि का। ठीक है, यहाँ पे आपकी नाभि होती है, और कई बार देखा होगा आपने जब लोगों की नाभि खिसक जाती है, ठीक है, तो जब आपका देखिएगा क्या करते हैं जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे, ये आपका पैर है, ये आपकी कमर है, और यहाँ पे आपकी नाभि है, तो क्या करते थे वो यहाँ से आपको थोड़ा सा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ खींचते हैं, नस वगैरह, नस क्या है आपकी नर्व सी है, यहाँ से आपके पैर से ये वाला लेफ्ट वाला या छोटा बड़ा कुछ दिखता है, तो वहां से आपको खींचते हैं, एंड देन आपका ये जो पेट है यहाँ पर ये सेट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, और ये आपको बताया था ड्यूरा मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। यहाँ पे जो माइलिन शीट होती है तो ठीक है आपको ग्रे दिखता है, माइलिन शीट जहां पर नहीं होगी वहां पे क्या दिखता है आपको, वहां पर आपको व्हाइट वाला मैटर दिखता है। ठीक है, यहीं पे आपके स्पाइनल कॉलम में ही क्या होती है, आपके यहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ताकि आप फटाफट अपने जो रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स, आपको गर्म तवा लग जाता है तो सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाता है, फटाक से यहीं पे सिग्नल लेके आपकी जो दूसरी वाली मसल मोटर न्यूरॉन है उसको सिग्नल वहां पर भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही वो इमेज है जो आपको यूनिट 4 में आपने देखी थी, सेम इमेज वहां पे आपको बताया था कि ये आपका ये रीजन होता है, ये आपका ये रीजन, ये आपका ये वाला, और ये सैक्रम वाला रीजन है। यहाँ पे शायद यूजीसी नहीं पूछेगा, लेकिन इस बार उन्होंने पूछ दिया है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, CTLS अब तो कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे देखिए C1 में एटलस लगा हुआ है, यहाँ C2 में एक्सिस लगा हुआ है। ठीक है, एटलस और एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एटलस और एक्सिस। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आपका जो हेड है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन को अगर आप हड्डी की तरह बात करें, आपके हम बात करें यहाँ पर हड्डी के बारे में, स्केलेटन के बारे में, खैर यहाँ पे जून 24 का कोर्स स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल ठीक है। स्केलेटन की बात करें, आपके शरीर में क्या है, आप कंकाल का ढांचा है। ठीक है, तो कंकाल में आपका जो एक माथा होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम स्कल बोलते हैं, आपकी जो हेड है उसको स्कल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत सी तस्वीर है, ये है आप और हम। ठीक है, तो ये आप क्या है, ये आपका हेड का हम कह सकते हैं एक प्रकार से स्कल है आपकी। ठीक है, ये आपकी स्कल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपके, इसमें बोन्स होती हैं, आपको मालूम है ना, आपके पूरे शरीर में बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं आपके पास। ठीक है, स्टार्टिंग में जब पैदा होते हैं कई सारी होती हैं, टूटते तड़ाते जो है यहाँ पर आपकी 206 बचती है। तो उसी 206 में से हम बात करने वाले हैं आपके हेड के अंदर, आपकी यहाँ पे जो स्कल बोलते हैं, स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं उनको जरा यहाँ पर देखिए। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आएगा कि आप जो है लोब्स वगैरह जो आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, उसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, वो जो जो बता रहे हैं उसको देखिए, पूरा देखेंगे तो आप घूम जाएंगे यहाँ वहाँ। उसको देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है सबसे पहले क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसको आप बोलते हैं फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल के बाद क्या मिलता है आपको, पैराइटल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पैराइटल बोन है, मतलब आप जो है आज जो आप जीवित हैं, सबसे पहले क्या आती है आपकी, ये बोन्स आती हैं, इसके ऊपर आपका कॉर्टेक्स और वो सब आता है ना, फिर उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो है पैराइटल बोन है। ठीक है, पैराइटल बोन के बाद आपको यहाँ पर ये ऑसिपिटल, सबके पीछे यहाँ पे आपका ऑडिशन, सॉरी ऑडिशन बोल रहे हैं, आपका विजुअल का एरिया होता है यहाँ पर। एंड आपको ये जो दिख रही है, ये आपका देखिए कान के पास में है ना, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस यहाँ पर। ये जो है आपकी इस तरफ की टेम्पोरल लोब है, ये तो आपको एक तरफ से दिख रहा है सेम। इसका अगर इसी का दूसरा भाई देखेंगे हम यहाँ पर, तो उस तरफ से भी आपको यहाँ दिखेगा फ्रंटल बोन, यहाँ पे पैराइटल और यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फ्रंटल व्यू है। तो फ्रंटल से देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है फ्रंटल बोन, यहाँ पे उसके पीछे आपको नहीं दिख रही होगी, वो आपकी पैराइटल है। ठीक है, ये आपकी टेम्परल है, यहाँ देखिए आपके कान होते हैं, ये टेम्परल बोन है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर टेम्परल बोन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पीछे आपको ये जो दिख रही है, ये जो है आपकी ये पैराइटल है, और उसके पीछे आपकी ऑसिपिटल छुपी हुई है। ठीक है, तो वो है आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मैंडिबल से काम नहीं है, ये आपका एक है फोरामेन, यहाँ पर आपके जॉ के पास होता है।
ठीक है। तो उसकी हम बात करें, इसको एक और चीज बोलते हैं, एक्चुअली में आपके हेड में कितनी, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, 22 होती हैं, लेकिन 22+1 भी कहीं कहीं किसी किसी किताब में यहाँ पर लिखा जाता है। एनसीईआरटी जो है 22+1 को मानता है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो 23 बोन्स होती हैं आपके स्कल के अंदर, ठीक है। आपके हेड में, आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 23 होती हैं। 22 तो खैर ये आपको 24 वाले बैच में कराएंगे, आपको यहाँ पर 22 जो हड्डियां हैं, ठीक है, तो गिनवाएंगे भी, ठीक है। यहाँ पे अपने मेन देख लिया कौन कौन सी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी है, स्फेनॉइड भी होती है यहाँ पर, ठीक है, लेक्रिमल नेसल बोन भी होती है, ये सब चीजें भी है, मैक्सिला, ठीक है, मैंडिबल क्या होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल कितनी स्कल में बोन्स होती है आपकी, 23 होती है, 22+1, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। ये आपका फ्रंटल व्यू है। तो इसी के ऊपर जब आपका कॉर्टेक्स, जो आपका वल्कुट बन जाएगा, तो आपका फ्रंटल लोब हो जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पे पैराइटल हो जाता है, और ये सारी चीजें भी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका केवल खोपड़ी है, ठीक है, ये आपकी केवल खोपड़ी, सर है आपका, जो भी बोलना चाहें, ये जो आपका स्कल है, ठीक है। अब स्कल का देखिए मूवमेंट किस प्रकार से होता है, आप जो अपनी मुंडी 360 डिग्री घुमा सकते हैं, उसके पीछे कारण क्या है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, ये आपका है, इसको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी प्रकार से आपको दिखाया था, ये पूरा मैंडिबल और ये आपका ऑसिपिटल बोन वगैरह, ये सब हड्डियां। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये कहाँ अटका हुआ है, यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए ये एक स्टैंड है, ये एक हैंगर है मान के चलिए, ठीक है, ऐसा वाला है, जैसे दुकानों में, शॉप्स में होता है। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे लाके किसी मुंडी को आपने इस प्रकार से लटका दिया है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली हड्डी है, ये जो पहली बोन है, यही आपकी C1 है, यही आपकी, इसी का नाम क्या देते हैं आप, इसी को आप बोलते हैं एटलस बोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी C1 एटलस है, इसी के ऊपर आपकी जो खोपड़ी ऐसे आके रख जाएगी, ठीक है, ये C1 एटलस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट कराती है इस प्रकार से। और ये जो आपकी एक्सिस है, एक्सिस, तो ये जो आपने एटलस पे लटकाया, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होने लगता है, लेकिन आप तो मुंडी यस और नो ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। आपका मुंडी का हेड का मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। तो सेकंड वाला होता है, वो क्या होता है, वो आपके एक्सिस की वजह से होता है, ठीक है। तो C1 एटलस, ठीक है, यही आपके केवल स्कल से जुड़ा होता है, एक्सिस नहीं होती है, उसके अंदर और काफी सारी चीजें हैं एनाटॉमी के अंदर। तो आपको ध्यान केवल क्या रखना है, C1 एटलस से जुड़ा होता है, एक्सिस से आपको जो है, आपका जो रोटेशन है लेफ्ट टू राइट वो वाला होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सिक्वेंशली अरेंज तो बन जाएगा आपसे, सी सर्वाइकल सबसे पहले आएगी, फिर आपकी थोरैसिक आएगी, फिर आपकी लुम्बार आएगी, और फिर आपकी सेक्रल आएगी, CTLS, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार से क्रेनियल नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स, ऐसे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो वीडियो का मेन मकसद है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम बात करेंगे आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ओके। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में, जो कि है आपकी मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर गीता आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है इन द सेंस आपको मालूम होना चाहिए कितने चैप्टर्स हैं उसमें, 18 चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या होता है, उनके नाम क्या है ना, वो आप ध्यान रखें, जो आपको कराया हुआ है। उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे पुरुषार्थ के बारे में, ठीक है, आपको जो बताया था, उसी के साथ आपको बताया था त्रिदोष के बारे में, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसी के साथ आपको बताया था यहाँ पर, और क्या बताया था, जो भी आपके यूनिट 1 में कवर है उन सबको आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको जितनी भी लेयर्स बताई गई हैं उन लेयर्स को ध्यान रखें। लेयर्स की बात करें तो आपकी कॉन्शियसनेस की कौन सी है, ठीक है, सूफिज्म की कौन कौन सी है, उसके अंदर एक नहीं 2 प्रकार की बताई हैं, है ना, उनको आप अच्छे से याद रखें। और भी इसके अलावा जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप बड़े अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपको बताया हुआ है उन सभी चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, कहाँ से, आपको यूनिट 1 के अंदर से, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ध्यान का सीरीज